सो आई यूज टू लिसन एडिटोरियल्स डिस्कशन बाय सुमित रेवरे सर। मतलब कभी भी मतलब ऐसा कोई कुछ घूमने को जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, एक्सरसाइज को जा रहे हैं, आई यूज टू जस्ट पुट इन माय हेडफोन्स एंड यूज टू लिसन एडिटोरियल्स, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। सो दोज लेक्चर्स रियली हेल्प मी, और उनकी जो रेगुलरिटी है ना, सो उसके वजह से मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं एडिटोरियल मिस करता था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है, दैट इज अभिजीत। अभिजीत ने रिसेंटली जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें ऑल इंडिया रैंक 226 लेकर आए हैं। अभिजीत, आपको पहले तो बहुत कंग्रेचुलेशन इस अमेजिंग रैंक के लिए। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज पहले एक सिंपल एक थोड़ा लाइटर नोट पे आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या यूपीएससी क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट है? मतलब मैं इजी तो नहीं कहूंगा, बट ठीक है। इट टेक्स टेस्ट ऑफ योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड आल्सो योर एप्टीट्यूड। सो वो मतलब अलोंग जो आपका जो इंटेलेक्चुअल के बियॉन्ड जो कुछ क्वालिटीज है ना, तो वो भी मतलब टेस्ट होती है। और आपको एक आई थिंक मिनिमम एक इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए, लेकिन अलोंग विद दैट देयर आर मेनी क्वालिटीज व्हिच आर टेस्टेड। So you have to means you have to improve on that front. So एक आपको एक डायनामिक पर्सनालिटी तो डेवलप करनी है। राइट। इसके साथ ही आपका ये 6th अटेम्प्ट था, राइट? यस यस। तो आप मुझे ये बताइए कि लाइक इतने साल से आप काफी लंबे टाइम से प्रिपेयर करते आ रहे हो, तो इस तरह से मोटिवेशन आपका किस तरह से आपने मेंटेन किया ओवर दीज इयर्स? यस, मतलब मोटिवेशन की जरूरत मुझे बहुत मतलब पड़ी मेरे जर्नी में। और मैं मतलब देयर आर वेरियस सोर्सेस, लाइक आपके कुछ मेंटर हो सकते हैं, कुछ आपके स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो जो मोटिवेशन होता है ना, वो मेरा भी था, लेकिन वो थोड़ा टेम्पररी होता है। सो व्हाट आई फाउंड कि आपका अगर इनर मोटिवेशन आ रहा है ना, तो कि आपके अगर आपको अंदर से सेल्फ बिलीफ आ रहा है कि यार मैं कर सकता हूँ और मुझे क्यों करना है, तो आई थिंक दैट इज मोर सस्टेनेबल मोटिवेशन। तो मैं मतलब जो लास्ट 2-3 इयर्स थे, मतलब मुझे वो इनर मोटिवेशन ने ज्यादा मतलब पुश किया। सो आई थिंक दैट इज द मेन सोर्स ऑफ माय मोटिवेशन। तो बेसिकली अगर समराइज करूं तो अगर हमारा वाई क्लियर है ना, हमारा गोल क्लियर है कि हम किस रीजन के लिए चीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आ ही जाता है, राइट? यस। और आपके बाकी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स ने किस तरह से आपका थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट किया? यस, मतलब मोटिवेशन जो आता है, मतलब इनर मोटिवेशन, उसका मतलब बेरिंग अपने फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट का डायरेक्ट बेरिंग योर ऑन योर इनर मोटिवेशन पे रहता है। तो अगर फैमिली मेंबर्स की बात करें तो मतलब जो पेरेंट्स है आपके, डायरेक्ट जो गार्डियंस है, तो मेरे केस में ऐसा था कि दे है मतलब उन्होंने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट दिया एंड दे बिलीव्ड इन मी, कि मतलब वो मुझे कहते थे कि अगर तुम्हें ऐसा कभी लगता हो कि मतलब तुमसे ना हो पाए, मतलब ऐसा लग रहा हो कि तुमसे हो नहीं रहा, तो मतलब हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बताएंगे कि तुमसे कैसे हो पाएगा। सो आई थिंक दैट अनकंडीशनल सपोर्ट है, उसके वजह से ही मतलब ये 6th अटेम्प्ट तक मैं सर्वाइव कर पाया और ये मतलब रैंक मुझे आ सकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा एक कोर ग्रुप अच्छा हो, चाहे वो फैमिली मेंबर से सपोर्ट हो, फ्रेंड से हो, या अच्छे मेंटर्स हो या अच्छे टीचर्स हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, राइट? Yes, yes. बिल्कुल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या लगा कि आपने क्या 5 जो अटेम्प्ट थे उनमें क्या थोड़ी गलतियां करी? क्या प्रीलिम्स में आपको इशू आ रहा था, या मेंस में, या इंटरव्यू में? कहाँ कहाँ आपको लगता है कि गलतियां करी, और किस तरह से आपने उन सभी गलतियों से सीखकर अपने 6th अटेम्प्ट में ये सक्सेस प्राप्त करी? जी, मेरा ये 6th अटेम्प्ट था और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंटरव्यू था। मैंने 2019 में इंटरव्यू दिया था, 20 में इंटरव्यू दिया था, और ये मेरा थर्ड था। तो मतलब ठीक है। 19 जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, उसमें मेरा एक मार्क्स से मेरा फाइनल लिस्ट मिस हुआ था। सो एक्चुअली दैट वाज रियली मोरल बूस्टर फॉर मी, कि मतलब यार मतलब फर्स्ट इंटरव्यू में मैं इतने दूर आ चुका हूँ, मतलब दो इट इज अनफॉर्चुनेट कि मैं लिस्ट में मेरी जगह नहीं बना सकता, लेकिन एक था अभी अगर नेक्स्ट टाइम जगह वजन बनानी है तो मतलब मुझे आईएएससी चाहिए। सो दैट वाज मतलब वो जो सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस आया था, सो दैट वाज वन थिंग। लेकिन ऑन द मतलब एट द सेम टाइम मैं ये भी एनालाइज कर रहा था कि मैं कहाँ लैग कर रहा था। अगर इंटरव्यू की बात करें तो लास्ट 2 अटेम्प्ट में मेरे इंटरव्यू के मार्क्स 150 थे। इस बार मतलब मेरे इंटरव्यू में 187 मार्क्स है। सो दैट इज वन प्लेस जहाँ पे मैंने इम्प्रूव किया, और वो एक
मतलब बहुत इंट्रोस्पेक्शन करके मैंने वो मतलब मेरे इम्प्रूव किया है। अलॉन्ग विद दैट मेंस का हर सब्जेक्ट में मतलब किधर लैकिंग है, और मैं देखता था कि यार टॉपर को इतने है, एवरेज मार्क्स सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इतने, तो इधर स्कोप है इम्प्रूव करने का। तो इधर मतलब मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, रिलेटेड भी जीएस 1 2 3 4, कुछ कुछ जो छोटी छोटी चीजें होती है जिसके लिए मतलब एक जिस मार्क्स आपके बूस्ट कर सकते हैं, वो मैंने मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अलॉन्ग विद दैट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब नाम सुनते ऑप्शनल का अगर एस्पिरेंट्स को आप बताए तो मतलब वो थोड़ा सा एक फियरफुल हो जाता है, अरे आपका ज्योग्राफी है तो मतलब आपका भगवान भला करे इस टाइप में। लेकिन मैंने ऐसा किया कि ज्योग्राफी को मैंने मेरा स्ट्रॉन्ग फोर्टे बनाया। I got 278 in geography, and that is also one of the main anchor in my total marks. सो इस तरह से मैंने इम्प्रूव किया। और प्रीलिम्स का मतलब अगर बात करें तो प्रीलिम्स का एक सिंपल मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रीलिम्स बहुत अभी अनसर्टन हो रहा है, मतलब यूपीएससी का अगर पैटर्न देखे बहुत रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, और तो इसमें आपको मतलब ज्यादा कंट्रोल नहीं है कि वो क्वेश्चन क्या आएंगे, बट ये आपके हाथ में कि व्हाट एवर यू कैन कंट्रोल, कंट्रोल दोस थिंग, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। तो मैं जो स्टैटिक सिलेबस है, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट हो गए, अपना मॉडर्न हो गया, तो वो मतलब बहुत स्ट्रांग बनाए थे कि इसमें अपने मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो फिर आफ्टर दैट मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब आप जब ये एरिया सिक्योर कर लेते हो, कोर पिलर्स, then you can easily get minimum marks required for qualifying. That was my simple strategy, and practice is मतलब practice जो है वो मतलब हर आपके जो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो प्रैक्टिस इज द की, मतलब उसके सिवा आप इम्प्रूव नहीं कर सकते खुद को। दैट इज माय स्ट्रेटेजी। नहीं, बिल्कुल मतलब प्रीलिम्स डेफिनेटली थोड़ा पिछले 2-3 साल से तो काफी रैंडम हो चुका है, नो डाउट अबाउट दैट। और आपने काफी अच्छे से बताया कि किस तरह से उसको हम मैनेज कर सकते हैं। देखो, एक ना हमारा प्रारंभ बैच है, तो अभी रिसेंटली एक स्टूडेंट था, उसने मेरे से एक डाउट पूछा कि सर सीसेट भी पिछले 2 साल से काफी ना टफर नोट पे आ रहा है, तो यस। आपने जो सीसेट था उसको कैसे हैंडल किया? मतलब जो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पिछले 2 साल से उसका काफी बढ़ गया है एक तरह से, तो उसके लिए क्या आपने प्लान किया था? जी। अगर मतलब आई एक्सेप्ट दैट कि सीसैट अभी बहुत से लोग मतलब क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, टफ आ रहा है, लेकिन मेरा पर्सनल केस ऐसा था कि सीसैट में मतलब मेरा काउंटर लॉजिक रीजनिंग अच्छा था, यूपीएससी का जो लगता है उस टाइप में, और मेरा ठीक है। कॉन्फ्रेंस अच्छा था, तो मुझे उसमें ज्यादा मैंने ये नहीं मतलब एफर्ट्स नहीं दिए। लेकिन एक है कि मतलब 1 वीक बिफोर द प्रीलिम्स आई यूज्ड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एंड गेट हैंग ऑफ इट, मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस है, कैसे टैकल करना है। That was my strategy for CSAT. ओके ओके। और क्या आपने, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मॉक्स होते हैं प्रीलिम्स के लिए, कुछ मॉक्स भी आपने किस तरह से उनको यूज किया था, या ओनली आईएएस के कुछ इनिशिएटिव्स भी आते हैं, उनको आपने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन में इंटीग्रेट किया? जी। मतलब मॉक्स आर मस्ट, मतलब फॉर मी मॉक्स आर मस्ट, क्योंकि ये आपको मतलब आपके जो नॉलेज का गैप है वो ही मतलब फुलफिल नहीं करते, मतलब जो वो नॉलेज के गैप्स वो फिल करने के अलावा आपके मतलब जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉक का यूज ऐसा है कि आप वो माइंडसेट आपको 2 घंटे में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यू हैव टू रेप्लिकेट बेस्ट ऑफ योर माइंडसेट। सो इसके लिए मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ओनली आईएएस के जो ओपन टेस्ट है तो वो मैंने दिए थे, मतलब लास्ट 2 years आई यूज्ड टू सॉल्व दिस ओपन टेस्ट एंड आई यूज्ड टू असेस माय परफॉर्मेंस, एंड इट रियली हेल्प्ड मी। ओके, सो बेसिकली जो हमारे ओपन टेस्ट है प्रज्ञान, तो वो एक स्टूडेंट को काफी हेल्प करते हैं कि वो एक तरह से हमारी गलतियां भी पता लग जाती हैं, एंड किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी उसने आपको काफी बेनिफिट किया, राइट? यस यस। ठीक है। अब हम थोड़ा मेंस की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। काफी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मैं तो शायद बोलूंगा यूपीएससी का। तो अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में आपने जैसे ना काफी ऐसे पोर्शन होते हैं जो थोड़े डायनेमिक होते हैं, काफी न्यूज़पेपर्स की नॉलेज चाहिए होती है, कुछ एडिटोरियल डिस्कशंस या एडिटोरियल्स, मतलब किस तरह से आपने अपने मेंस के आंसर में कैसे इंटीग्रेट किया उन चीजों को? हाँ, मतलब एडिटोरियल्स आर वेरी यूजफुल टू, मतलब आपको जो एनालिसिस देना है ना, तो उसके लिए एडिटोरियल्स बहुत यूजफुल है, और उससे मतलब आपके मार्क्स बहुत अच्छा बढ़ते हैं। सो मैं इंडियन एक्सप्रेस रेफर करता था, हिंदू मुझे थोड़ा सा मतलब 1 2 साल पहले तक मैं मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता था, सो आई यूज टू लिसन एडिटोरियल्स डिस्कशन बाय सुमित रेवरे सर। मतलब कभी भी मतलब ऐसा कोई कुछ घूमने को जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं,
एक्सरसाइज हो जा रहा है, आई यूज्ड टू जस्ट पुट इन माय हेडफोन्स एंड यूज्ड टू लिसन दो एडिटोरियल्स, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। सो दोज लेक्चर्स रियली हेल्प मी, और उनकी जो रेगुलरिटी है ना, सो उसके वजह से मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं एडिटोरियल मिस करता था। सो इन द इनिशियल ईयर्स मतलब बहुत हेल्प मिला मुझे ओनली आइज के एडिटोरियल इनिशिएटिव का। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से ना दो लेसन्स मिलते हैं। एक तो पहला कि एडिटोरियल्स हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में जैसे सुमित सर करवाते हैं ओनली इसकी टीम की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टूडेंट को एक तरह से हेल्प करते हैं कि किस तरह से एडिटोरियल्स को अच्छे से हम डिकोड कर पाए, राइट। एंड सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट का भी आपने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया कि चाहे आप कहीं ट्रैवलिंग करने के लिए जा रहे हो तो सिंपली उसको आपने ईयरफोन्स की मदद से बेसिकली चलते चलते आपने एडिटोरियल डिस्कशन सुन लिया, तो आपने टाइम का भी अच्छे से यूटिलाइज किया एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को भी बूस्ट किया। जी ठीक है। और इसके अलावा और आपने मेंस के लिए अपने सोर्सेज क्या, थोड़े अगर थोड़ा ब्रीफ में आप मुझे बता पाओ कि मेंस के लिए आपने क्या क्या चीजें यूज करी, क्या जो हमारे कुछ इनिशिएटिव्स आते हैं जैसे मैगजीन्स आती है कुछ प्रहार की या कुछ और इनिशिएटिव्स, तो आपने उनका कुछ हेल्प लिया हो, या इनकेस आपने और किस तरह से थोड़ा मेंस को अपना बेटर बनाया? जी, अगर मेंस की बात करें तो GS1 और GS4 आर लार्जली स्टैटिक, सो मतलब वो ओके आपके देयर आर वेरियस सोर्सेस। GS2 और 3 में मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मतलब स्टैटिक पोर्शन जो है उसके लिए आपको परमानेंट नोट्स आप बना सकते हो आपके खुद के, लेकिन अभी देखें तो बहुत सा पोर्शन मतलब अराउंड 50% ऑफ द क्वेश्चन दे आर डायनेमिक और मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस। सो उसके लिए मतलब आपको जो एडिटोरियल्स है उससे आप कर सकते हो, आपके खुद के नोट्स बना सकते हो, जैसे आप वीडियोस से भी आप नोट्स बना सकते हो। और सेकंडली अब मतलब आई शुड मेंशन द ओनली आईएसएस, आपका आपका जो ये प्रहार था, प्रहार जो आपका प्रहार, एडिशन, प्रहार मैगजीन, राइट राइट। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से स्टैटिक और डायनामिक जो पार्ट है ना अच्छे से इंटीग्रेट किया है। सो मुझे वो बहुत पर्सनली हेल्पफुल लगा, क्योंकि एक आपके जो नोट्स है ना वो आप उसको एनरिच कर सकते हो, और मतलब आपको एट वन सोर्स यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग स्टैटिक एंड डायनामिक। ऑल्सो उसमें जो अच्छे से फैक्ट्स दिए हैं, कमिटी के रिकमेंडेशन दिए, आई थिंक दे आर वेरी इलेबोरेट एंड वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम किस तरह से जो हमने स्टैटिक में पढ़ा है एंड करंट के साथ एक इंटरलिंकेज बना के अगर हम पढ़ें तो कहीं ना कहीं एक बेटर चांस है कि हम अपने मेंस में मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव कर पाए, राइट। यस यस। और आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, अगर मैं बात करूं मेंस में, यानी कि किस जीएस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स जनरली सबसे ज्यादा आते थे, या कौन सा वीक एरिया था, कुछ इसके बारे में आप डिस्कस करना चाहो? मतलब अभी मैंने मेरे 4 मेंस दिए, तो मेरा ऐसा एनालिसिस है कि GS1 मेरा स्ट्रांग था बिकॉज मुझे हिस्ट्री में अच्छा इंटरेस्ट था और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था। सो मैं ज्यादा उसका विदाउट स्टडिंग मच आई यूज्ड टू गेट इजीली अराउंड 9500। एंड GS2 का आई थिंक मतलब मैं एडिटोरियल हो गया या फिर ऐसे डिफरेंट मटेरियल था, आई यूज्ड टू रेफर एंड आई यूज्ड टू मेंशन दोस थिंग्स इन द एग्जाम। सो आई थिंक वो मुझे थोड़ा सा मार्क्स वो मैंने मेरे बूस्ट हुए उसकी वजह से। ये 2 पेपर मतलब मेरे स्ट्रांग थे। ओके। और अगर मैं बात करूं जैसे एसे कंपोनेंट की, तो जैसे कि 2021 में हमने देखा काफी फिलोसफिकल एसेज आए हमारे सामने, 2020 में भी कुछ फिलोसफिकल थे और कुछ दूसरे टॉपिक्स पे भी थे, तो इन टॉपिक्स को कैसे आपने टैकल किया? मतलब इस बार तो मतलब ऑल द 8 टॉपिक्स वर फिलोसॉफिकल। आई वाज राइट प्रिपेयर्ड, मतलब ऐसा था कि मतलब फिलोसॉफिकल अगर टॉपिक है तो मेरा क्लियर था कि मुझे फिलोसॉफी उधर जाके नहीं बताना है कि, लेकिन मुझे ये बताना है कि वो फिलोसॉफी हाउ इज इट एप्लीकेबल इन आवर एक्चुअल लाइफ, लेट इट बी पर्सनल लाइफ, आवर सोसाइटी और इंटरनेशनल रिलेशन। सो आई यूज्ड टू थिंक एट दोज डिफरेंट स्केल्स, एंड ऑल्सो टू गिव इट फिलोसॉफिकल टच यू कैन मेंशन, मतलब आप ये जो है ना अच्छे जो बुक्स है उनके विद ऑथर आप कुछ एक रेफरेंस यूज कर सकते हो, लाइक सम ऑथर यूज्ड टू हैज सेड इन दैट इन दिस बुक, लाइक आपका एक मतलब उसका एक आइडिया आप मेंशन कर सकते हो विद बाय कोटिंग। सो आई थिंक वो आपको अच्छे से मार्क्स बूस्ट कर सकता है।
और एक ऐसे फिलोसॉफी का एक और एक मतलब एक्स्ट्रा इसके लिए मैं एक मेंशन करना चाहूंगा। और एंशियंट इंडियन टेक्स्ट लाइक उपनिषदा, रामायण और महाभारत, उनमें से कुछ वर्सेस है, सो वी कैन यूज दैट इन एसेज, like let it be Mundaka Upanishada or any Upanishada. You can just make notes of something, some of these quotes and use in essays. तो आपके मतलब वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, बिकॉज इट मैचेस विद द फिलोसॉफी, दीज आर द फिलोसॉफी ऑफ आवर कल्चर। अगर आप ये मेंशन करोगे तो मतलब आई यूज टू डू दैट, सो उसके मतलब टेस्ट में भी मुझे उसके अच्छे रिमार्क्स आते थे, एंड मैंने मतलब वो अच्छे से किया था। एंड अलोंग विद दैट एक फ्लो मेंटेन होना चाहिए। इससे ऐसा नहीं कि आपको एक आपने एक पेज लिखा तो उसके आपको 10 मार्क्स अलग से मिल गए, नेक्स्ट पेज के 10 मार्क्स। मेरे ख्याल से एग्जामिनर जो है वो आपका पूरा ऐसे पढ़ेगा, और उनको मतलब जो फील आया, अरे मतलब कैसा सेंस ऑफ कंप्लीशन आ रहा है या नहीं, सेंस ऑफ कवरेज आ रहा है नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर वो आपको मार्क्स देंगे। सो इससे में वो फ्लो मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेदर देन बीइंग अ जीएस आंसर, इट शुड लुक लाइक अ पीस ऑफ लिटरेचर, लेट इट बी amateur लिटरेचर, बट इट शुड लुक एज अ पीस ऑफ लिटरेचर। तो आई थिंक दीज आर द इम्पोर्टेंट मीन्स पॉइंट्स फॉर एसे। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट एक समराइज करूँ तो थोड़ा फिलोसफिकल एंगल डालने के लिए कुछ रिलीजियस से हम बोरो कर सकते हैं, थोड़ा मल्टी डायमेंशनलिटी ऐड कर सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी बेसिकली मेंटेन हो और पढ़ने में अच्छा लगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? And one more tip I just remember, you can mention the stanzas from various poems. Let it be international poems, Rabindranath Tagore poem, or any other हम्म। Indian poem. You can make notes of those stanzas and mention in the essays. It will also give important means very good impression. You can mention them in intro, conclusion, or in also in the main body. राइट राइट, मेक सेंस। और अगर हम अब चलते हैं इंटरव्यू वाले कंपोनेंट की तरफ, आपने जैसे बताया कि आपके पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में थोड़े कम मार्क्स थे एज कंपैरेटिवली 150 के राउंड, एंड आते आते लास्ट तक आपने इस बार आई थिंक 187 मार्क्स आपने स्कोर किए हैं इंटरव्यू के अंदर। तो यहाँ पर आपका क्या चेंज था, क्या अप्रोच में क्या चेंज किया, क्या आपको मॉक्स में हेल्प हुई, या किस तरह से आपने ये चीज मेक श्योर की? I will first means address the question of mocks. Yes, mocks are important, but they are just practice for you. मतलब आप mocks कितने दे उस पे फोकस करने के अलावा आप एक आप देखिए कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं, आप उनका जो फीडबैक है उस पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और उनके फीडबैक से ज्यादा आप अपना एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि मैं मेरा लैकिंग किधर है। मतलब इफ मुझे पूछे तो इंटरव्यू के 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर कौन से है? I think it should be your sound knowledge base. First, second is your analytical skills, and thirdly, to present it with confidence. ये 3 पिलर है। अगर आपके अगर फर्स्टली योर नॉलेज इज साउंड, देन यू कैन एनालाइज वेल, एंड इफ यू हैव कॉन्फिडेंस दैट आई हैव बोथ दिस थिंग, देन यू कैन प्रेजेंट वेल। मतलब आई थिंक वही मतलब डिफरेंस है मेरे 150 मार्क 187 मार्क, मतलब 187 मार्क्स मतलब जिस अटेम्प्ट में आए, तो आई वाज वेरी मच श्योर अबाउट माय नॉलेज दैट आई कैन एक्सप्लेन एनी इशू विद प्लस माइनस बोथ, मतलब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एंड गिव देम अ लॉजिकल कंक्लूजन और सॉल्यूशन। ये मुझे इनर कॉन्फिडेंस था इस बार, मतलब जो लास्ट टाइम डेफिनेटली ज्यादा नहीं था। तो मैंने फिर उसको कैपिटलाइज किया, एंड इट शोड थ्रू माय कॉन्फिडेंस टू द पैनल आई थिंक, एंड दैट रियली वर्क फॉर मी। तो कहीं ना कहीं एक रैशनल अप्रोच होना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होना विद, जैसे आपने बताया, साउंड नॉलेज बेस, तो कहीं ना कहीं बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है कि आप इंटरव्यू में आप 150 140 स्कोर करते हो या 180 प्लस स्कोर करते हो। जी। ठीक है, तो आई थिंक अभिजीत आपने काफी एलेबोरेटली सभी कंपोनेंट्स का आंसर किया, एंड आई एम वेरी श्योर कि जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, चाहे वो प्रीलिम्स से हो, जो आपने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज या आपने किस तरह से अप्रोच किया थोड़ा अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर होने के बावजूद भी, या मेंस में किस तरह से आपने एडिटोरियल डिस्कशंस का फायदा उठाया, आई मीन आपने प्रॉपरली उसको यूटिलाइज किया, साथ ही साथ इंटरव्यू की तरह आपने किस तरह से आपने ना काफी एक अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। तो इससे डेफिनेटली जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो डेफिनेटली आपसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा आज की वीडियो के बाद। इसके साथ ही आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर, एंड आई होप कि आप इसी तरह से अपनी कंट्री को सर्व करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान देंगे। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। ठीक है सर, फिर कर दें एंड ना। ओके।
हाँ जी, ठीक है, थैंक यू अभिजीत। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू, बाय।